मात्रे नमः। यह वीडियो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए है। विषय का नाम है शब्द रूपों का प्रयोग, शब्द रूपाणाम प्रयोगः। वाक्य में शब्द रूपों का और धातु रूपों का विशेष महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य में शब्द रूपों का क्या महत्व है और धातु रूपों से ज़्यादा शब्द रूपों का कैसे महत्वपूर्ण स्थान है। एक छोटा सा वाक्य यहाँ लिया गया है। छात्रः गृहात् यानेन पठनाय विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में 6 शब्द हैं। छात्रः पहला, गृहात् दूसरा, यानेन तीसरा, पठनाय चौथा, विद्यालयम पांचवा, छठा गच्छति। गच्छति क्रियापद है। हमने देखा क्रियापद एक है और जितने भी 5 शब्द बचे, 5 शब्द सभी शब्द रूप हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है ज़्यादातर वाक्यों में धातु रूपों के अपेक्षा शब्द रूपों का प्रयोग बाहुल्य से होता है। अतः हम यहाँ देखेंगे शब्द रूपों का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। शब्द रूप बहुत सारे हैं। उसमें अकारांत पुंलिंग शब्द, बालक शब्द सभी को ज्ञात होता है। हम यहाँ छात्र शब्द लिए हैं। जैसे बालक शब्द है बिल्कुल वैसे ही छात्र शब्द है। बहुत सारे बच्चे शब्द रूप कंठस्थ कर लेते हैं और बता भी देते हैं। बहुत सारे बच्चों को जब पूछा जाता है कि कोई भी शब्द सुनाइए, बालक शब्द के रूप सुनाइए, तो बोलते हैं प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया विभक्ति बालकं बालकौ बालकान्, तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु, संबोधन हे बालक, हे बालको बालक, हे बालकाः। इस प्रकार से बड़े सरल तरीके से, सुंदर तरीके से शब्द रूपों का कंठस्थीकरण करना और उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर तरीके से बच्चे कर लेते हैं। लेकिन शब्द रूपों का प्रयोग में कठिनाई महसूस करते हैं। आज हम देखेंगे शब्द रूप कहने से, जैसे यहाँ मैंने बालक शब्द लिया है और बालक शब्द के हर शब्द के 7 विभक्तियाँ होती है और एक संबोधन है। 7 विभक्तियों में हर विभक्ति में 3-3 शब्द आते हैं, जिसको हम एकवचनांत, द्विवचनांत और बहुवचनांत शब्द कहते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो 7 विभक्तियों में 21 फॉर्म्स हमें मिल जाते हैं। आज हम केवल प्रथमा विभक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्त्यंत जो भी शब्द होते हैं उनको हम कर्तृकारक, प्रथमा विभक्ति को हम कर्ता कहते हैं। और प्रथमा विभक्ति सबसे वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है, इसलिए क्योंकि कर्ता का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है और कर्ता क्रिया का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्ता जिस वचन में रहता है, क्रिया उसी वचन में रहती है। तो जैसे इसको आगे हम देखेंगे। सबसे पहले इतना तो याद कर लेते हैं, छात्र शब्द का प्रथमा विभक्ति में छात्रः, छात्रौ, छात्राः, इसमें सभी में छात्र ही है। एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है एक वचन में विसर्ग लगा है, जिसको हम अह उच्चारण करते हैं, छात्रः। और राम शब्द लेंगे तो रामः, बालक शब्द लेंगे तो बालकः, इसी प्रकार वृक्ष शब्द लेंगे तो वृक्षः। आगे औ की मात्रा, द्विवचन में औ की मात्रा लगती है, तो औ की मात्रा का मतलब होता है 2। ये क्वांटिटी 2 को दिखाता है। इसी प्रकार बहुवचन में आह, आ की मात्रा और विसर्ग। तो इसी प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति का रूप आपको दिखाई देंगे। अकारांत पुंलिंग छात्र शब्द में छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इसी प्रकार अगर अकारांत पुंलिंग
बालक शब्द लेंगे तो बालकः बालकौ बालकाः। अकारांत पुंलिंग वृक्ष शब्द लेंगे तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। इस प्रकार से पर्वतः पर्वतौ पर्वताः, अह औ आह। एक वचन में शब्द के साथ अह जोड़िए, द्विवचन में औ और बहुवचन में आह। आप अगर पर्वत शब्द लेंगे पर्वतः पर्वतौ पर्वताः। अब प्रथमा विभक्ति कर्ता इतना तो हमें यहां से ज्ञात हुआ। आगे चलेंगे। प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो है ने। प्रथमा विभक्ति जैसे छात्र ने बोला, ने अगर नहीं कहा जाता है, केवल छात्र बोला कहा जाता है, तभी भी हमें समझ में आना चाहिए कि यह प्रथमा विभक्ति में है। सो छात्रः अर्थात छात्र ने, छात्रौ अर्थात दो छात्र का यहाँ ग्रहण किया जाता है, दो छात्रों ने, और छात्राः मतलब बहुत सारे छात्रों ने या फिर केवल बहुत सारे छात्र। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से का अर्थ यहाँ है के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से। तृतीया में भी से चिन्ह आया था, पंचमी में भी से चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ पंचमी विभक्ति में जो से है इसका अर्थ होता है जिससे अलग होता है। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का के की, रा रे री। इसी प्रकार ही संबोधन में या पर, और सप्तमी विभक्ति में या पर संबोधन है अरे। प्रथमा विभक्ति पर अभी पढ़ेंगे, तो प्रथमा विभक्तियुक्त शब्दों के प्रयोग देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का वाक्य में इसका इंपोर्टेंस क्या है पहले देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में विद्यमान तीनों शब्द एक वचनांत, द्विवचनांत और बहुवचनांत वाक्यों में कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है और फिर अभी देख लेते हैं। इतना तो पता चला कि प्रथमा विभक्ति में तीन शब्द होते हैं, बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, अह औ आह। ये तीनों शब्द ही कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। आगे हम इसका उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्ता की परिभाषा संस्कृत में कुछ ऐसी है, स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया के संपादन में जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है वह कर्ता होता है। जैसे छात्रः कलमेन लिखति, छात्र कलम से लिख रहा है। यहाँ छात्र कर्ता, क्यों कैसे छात्र कर्ता होता है? लिखति क्रिया की लिखति अर्थात लिख रहा है। इस लिखना जो क्रियापद है, इस क्रिया के संपादन में प्रमुख जो स्वतंत्र है वो है छात्र। छात्र के बिना लेखन कार्य हो नहीं सकता है। कलम है न लिखती, क्या कलम लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। कलम के द्वारा लिखने के लिए कलम का प्रयोग भी छात्र करता है, इसलिए छात्र स्वतंत्र है इस काम के लिए। थर्ड पॉइंट, कर्ता के साथ क्रियापद का साक्षात अन्वय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन यथाक्रम परिवर्तित होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। कर्ता के साथ क्रियापद का साक्षात अन्वय होता है, कैसे? और कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन यथाक्रम परिवर्तित होता है। कर्ता में तीन वचन है, हमें पता चला कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथाक्रम में यहाँ एक वचन के लिए 1 लिखा है मैंने, और द्विवचन के लिए 2 लिखा है, बहुवचन के लिए 3 लिखा है। तो प्रथमा विभक्ति के प्रयोग देखते हैं, जैसे छात्रः 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 छात्रौ छात्राः, और उस तरफ प्रथम पुरुष हमने क्रियापद लिए हैं। तो क्रियापद में पठति पठतः पठन्ति। आज क्रियापद के बारे में
विशेष रूप से नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसके बिना भी हम कर्ता का प्रयोग नहीं जान सकेंगे। इसलिए क्रियापदों क्रियापदों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो छात्रः एकवचनांत है, इसलिए पठति एकवचनांत है। छात्रौ द्विवचनांत है, इसलिए पठन्तः द्विवचनांत है। छात्राः बहुवचनांत है, इसलिए पठन्ति बहुवचनांत है। हमें एकवचनांत के साथ एकवचनांत क्रिया लेनी चाहिए, द्विवचनांत कर्ता के साथ द्विवचनांत क्रिया लेनी चाहिए, बहुवचनांत कर्ता के साथ बहुवचनांत क्रियापद लेना चाहिए। आगे देखेंगे, इतना याद रखिए, पठति पठतः पठन्ति जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, हसति हसतः हसन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। इस प्रकार बहुत सारे क्रियापद हैं। एक वचनांत के लिए ती का अंत में आपको ती दिखाई देगा, द्विवचनांत में तह दिखाई देगा, बहुवचनांत में अंति दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। छात्र शब्द के एक वचनांत में छात्रः छात्रौ छात्राः, इसमें स्पष्टता के लिए मैंने यहां अह लिखा है। जिस शब्द के अंत में अह दिखाई देगा तो वो एक वचनांत है, जैसे छात्रः, बालकः, शिक्षकः। इसका मतलब है कि एक छात्र, एक बालक, एक शिक्षक, वृक्षः, एक वृक्ष, पुत्रः, एक पुत्र। इसी प्रकार आगे आप जितने शब्द देख रहे हैं, शिक्षकः, अध्यापकः, पुत्रः, बालकः, सभी शब्द के अंत में अह विसर्ग जुड़ा है। द्विवचनांत में औ दिखाई दे रहा। औ का मतलब दो। औ का अर्थ होता है दो। अगर किसी शब्द के अंत में आपको औ दिखाई दे रहा है, छात्रौ अर्थात दो छात्र, शिक्षकौ दो शिक्षक, अध्यापकौ दो अध्यापक, पुत्रौ दो पुत्र, बालकौ दो बालक। आशा करता हूं यहां तक स्पष्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे बहुवचनांत में आह दिखाई दे रहा है। छात्र शब्द के अंत में आ की मात्रा और विसर्ग आह, जिसका प्रोनाउंसिएशन आह इस प्रकार से करते हैं। छात्राह अर्थात अनेक छात्र। अनेक शब्द का अर्थ होता है यहां दो से ज्यादा, क्योंकि दो के लिए द्वितीय विभक्ति है ही। हमें दो से ज्यादा के लिए बहुवचनांत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षक शब्द में आह, आ की मात्रा और दो बिंदी, आह अर्थात अनेक शिक्षक, अध्यापकाः अनेक अध्यापक, पुत्राः अनेक पुत्र, बालकाः अनेक बालक। इस प्रकार से एक वचनांत, द्विवचनांत, बहुवचनांत शब्दों का प्रयोग, शब्दों के बारे में हमें पता चला। केवल यहां मनुष्य संबद्ध शब्दों का यहां प्रस्तुति हुई है, आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल मनुष्य ही पुंलिंगांत या पुंलिंग में आते हैं। वृक्षः, पर्वतः, ये सभी भी पुंलिंगांत शब्द है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे। छात्रः पठति, यहां देखते हैं छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। छात्रः छात्रौ छात्राः, पठति पठतः पठन्ति। क्रियापद के बारे में आज हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना तो ज्ञात होना चाहिए। पठति एकवचनांत है, पठतः द्विवचनांत है, पठन्ति बहुवचनांत है। क्रियापद का कर्ता छात्रः, पठति क्रिया, छात्रौ कर्ता, पठतः क्रिया, छात्राः कर्ता, पठन्ति क्रिया। इस प्रकार आप छात्रः, छात्रौ, छात्राः के जगह पर शब्दों का हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इसके आगे पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, पुत्रः पठति, पुत्रौ पठतः, पुत्राः पठन्ति। एक पुत्र पढ़ रहा है, दो पुत्र पढ़ रहे हैं, अनेक पुत्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से
शिक्षकः पठति, शिक्षकौ पठतः, शिक्षकाः पठन्ति। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। आप इसी प्रकार अलग अलग शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। छात्रः, शिक्षकः, पुत्रः, बालकः, इसके अलावा अलग अलग शब्दों का प्रयोग आप कीजिए। अतिरिक्त अभ्यास देखते हैं। क्रियापद अस्ति, स्तः, सन्ति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियापद हैं सभी छात्रों के लिए। जहां हमें क्रियापदों का अलग अलग भिन्न क्रियापदों का ज्ञान नहीं होता है, उस जगह पर अस्ति, स्तः, सन्ति का प्रयोग सरल तरीके से वाक्यों की परिपूर्णता के लिए हम करते हैं। जैसे कहीं हमें छात्र लिख रहा है, लेकिन लिख रहा है के लिए कौन सा पद प्रयोग करते हैं हमें पता नहीं, तो फिर छात्रः अस्ति, छात्र है, इतना तो दिखाई दे रहा है कि छात्र है, छात्रः अस्ति। दो छात्र है तो छात्रौ स्तः, बहुत सारे छात्र है, छात्राः सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है, वृक्ष पढ़ाई नहीं कर रहा है, वृक्ष केवल विद्यमान है, तो हमें वहां कहना है वृक्षः अस्ति। दो वृक्ष हैं, वृक्षौ स्तः, बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार से छात्रः अस्ति, छात्रौ स्तः, छात्राः सन्ति। पर्वतः अस्ति, पर्वतौ स्तः, पर्वताः सन्ति। विद्यालयः अस्ति, विद्यालयौ स्तः, विद्यालयाः सन्ति। आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य है। प्रश्न 1, प्रथम पुरुषांत क्रियापदों के वचनों को देखकर प्रदत्त विकल्पों से सही कर्ता का चयन करें। ड्यास पठति, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। लिखा गया है कि क्रियापदों के वचनों को देखकर, क्रियापदों के वचनों को देखकर कैसे हमें कर्ता का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चुनेंगे। जैसे यहां पठति लिखा है, ती से हमें पता चल जाएगा कि ती एक वचनांत है, अतः हमें रामः, रामौ, रामाः, पठति अर्थात पढ़ रहा है एक वचन में, तो रामः, रामौ, रामाः, इनमें से कौन सा सही है हमें चुनना है। ये आपके लिए है, अतः मुझे अधिक नहीं बोलना है। ड्यास अस्ति, मार्गः, मार्गौ, मार्गाः। ड्यास हसतः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। ड्यास खादतः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। ड्यास क्रीडन्ति, बालकः, बालकौ, बालकाः। ड्यास सन्ति, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। सहायता के लिए क्रियापदों के अंत में विद्यमान ती एक वचनांत होता है, तह द्विवचनांत और अंति बहुवचनांत को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।